जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 21वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अंतिम श्लोक में बताया था कि वह वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कह रहा था उस दुर्योधन के विषय में कि वह जो दुर्योधन है वह अपने संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाला है और वो जो है अपने श्रेष्ठ आचरण वाले गुप्तचरों द्वारा राजाओं के सभी क्रियाकलापों को जान लेता है। वह हाँ बिल्कुल ब्रह्मा की तरह है, क्योंकि उसके द्वारा जो कार्य आरंभ किए जाते हैं जब उनका समृद्धशाली परिणाम आ जाता है तब लोग उसके कार्यों के बारे में जान पाते हैं। अब आइए आज का पहला श्लोक और इस सर्ग का 21वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। न तेन सज्यं क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा कोपबीजहिममानिनं गूढानुरागेण शिरोभिरुह्यते नरादिपैर्माल्यामिवास्य शासनम्। यहाँ पर वह वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि ना तेन सज्जम क्वचित उद्यतम धनु। तेन मतलब उसके द्वारा, यानी उस दुर्योधन के द्वारा, क्वचित मतलब कभी भी, ना सज्जम उद्यतम धनु, कभी भी उस दुर्योधन के द्वारा, धनु मतलब धनुष पर, न सज्जम मतलब नहीं सजाया गया है। क्या चीज मतलब वो उसने प्रत्यंचा को अपने धनुष पर कभी भी नहीं चढ़ाया है, मतलब ऐसा अवसर ही नहीं आया है। आगे कह रहा है कृतम नवा कोप बीजेहम आननम। तो ना मतलब नहीं, मतलब कभी भी उसके द्वारा, कोप मतलब क्रोध से, बीजेहम माननम, बीजेहम आननम, आननम मतलब मुख को, बीजेहम मतलब विकृत, ना माने नहीं किया गया है। कभी भी क्रोध से मुख को विकृत नहीं किया गया, मतलब वो कभी भी ऐसे क्रोधित भी नहीं हुआ है। आगे कह रहा है गुण अनुरागेण शिरोभी रोहिते। गुण अनुरागेण उस दुर्योधन के गुण मतलब दया दाक्षिण्य आदि गुणों से अनुराग होने के कारण नराधिपय है, राजाओं के द्वारा, माल्यम यु अस्य शासनम, माला की तरह उसके शासन को, उसकी आज्ञा को, राजाओं द्वारा माला की तरह उसकी आज्ञा को शिरोभी उहते, सिर से धारण किया जाता है। कहने का मतलब दूसरी पंक्ति का यह है कि यहाँ पर बताया गया कि उस दुर्योधन के जो दया दाक्षिण्य आदि गुण हैं, उन गुणों से प्रेम होने के कारण वे राजा लोग उसकी आज्ञा को, उस दुर्योधन की आज्ञा को माला की तरह अपने सिर पर धारण करते हैं, मतलब उसकी आज्ञा का उल्लंघन वे राजा लोग नहीं करते हैं। यहाँ पर शब्द आया कोप बीजेहमम, तो इसका हो जाएगा कोपेन बीजेहमम, यानी यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इसके बारे में आप कर लेंगे। आइए हम अगला श्लोक देखते हैं। अगला है स यौवराजेन यौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमेधशासिनः मखे स्वखिन्नोऽनुमतः पुरोधिषा धिनोतिह वे निरण्यरेतसम्। देखिए यहाँ पर वह वनेचर महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन के विषय में बतलाता हुआ कह रहा है कि सा मतलब वह दुर्योधन। जहाँ कहीं भी इन श्लोकों में अक्सर सा तेन आया है, अक्सर उस दुर्योधन के विषय में ही आया है। तो सा मतलब वह दुर्योधन इद्ध शासना है, अर्थात अनुल्लंघनीय आज्ञा वाला है। तो अनुल्लंघनीय आज्ञा वाला वह दुर्योधन नव यौवन उद्धतम, नई युवावस्था से उद्दंड हुए, दुःशासनम दुःशासन को, तो नई युवावस्था वाला है उसका भाई दुःशासन, तो उस दुःशासन को यौवराज्य निधाय, युवराज के पद पर नियुक्त करके, इतना काम उसने कर दिया है। किसने? दुर्योधन ने। दुर्योधन ने क्या किया है? दुर्योधन एक तो बात, पहली तो बात यह है कि वह अनुल्लंघनीय आज्ञा वाला है और उसने युवावस्था से उद्दंड, नई युवावस्था से उद्दंड हुए दुःशासन को युवराज के पद पर नियुक्त कर दिया है और उसे नियुक्त करके राज्य का कार्यभार देखने के लिए। ठीक है। फिर लिखा दूसरी पंक्ति में पुरोधसा, उससे पहले अनुमता। पुरोधसा मतलब पुरोहित के द्वारा, यानी गुरु पुरोहित के द्वारा, अनुमता मतलब आज्ञा प्राप्त करके। वह जो दुर्योधन है वह गुरु पुरोहित से
आज्ञा प्राप्त करके मखेश अखिन्नो, अखिन्नो यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद करें, मखेश अखिन्नो हो जाता है। अखिन्ना मतलब प्रसन्न चित्त होकर, मखेश मतलब यज्ञों में, तो प्रसन्न चित्त होकर यज्ञों में हव्येन हिरण्य रेतसम धिनोति, हव्येन मतलब हवन सामग्री के द्वारा, हिरण्य रेतसम, हिरण्य रेतसम कहते हैं अग्निदेव को, तो अग्निदेव को धिनोत मतलब प्रसन्न करता है। अब चलिए पूरे को मिला देते हैं। यहाँ पर वह वनेचर कह रहा है महाराज युधिष्ठिर से उस दुर्योधन के बारे में कि वह जो दुर्योधन है वह अनुल्लंघनीय आज्ञा वाला है, अर्थात उसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता है, और वह अपने भाई जो दुशासन जो कि नई युवावस्था से उद्दंड हुए हैं उनको युवराज के पद पर उसने नियुक्त कर दिया है, और उन्हें नियुक्त करके राज्य का कार्यभार देखने के लिए फिर यज्ञ पुरोहित से, गुरु पुरोहित से अनुमति प्राप्त करके वह प्रसन्न चित्त होकर यज्ञों में हवन सामग्री के द्वारा अग्निदेव को प्रसन्न किया करता है। अगला श्लोक दिया गया है, प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासिदावारिधि मंडलम भुवा सचिन्तयत्योभियस्त्वदिशति रहो दुरंता बलवद विरोधिता। देखिए यहाँ पर वह वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है उस दुर्योधन के विषय में ही, क्योंकि दूसरी पंक्ति में शुरुआत में लिखा हुआ है सहसा मतलब वह, तो वह जो दुर्योधन है उसने प्रलीन भूपालम, भूपालम मतलब राजा लोग, प्रलीन मतलब नष्ट हो गए, कहने मतलब उस दुर्योधन ने राजाओं को नष्ट कर दिया है। तो उस दुर्योधन ने राजाओं को नष्ट करके, वह जो दुर्योधन है वह राजाओं को नष्ट करके फिर प्रशासत आवारिधि मंडलम भुवा, आवारिधि मतलब समुद्र पर्यंत, भुवा मंडलम प्रशासत, भुवा मंडलम सारी पृथ्वी का, प्रशासक मतलब शासन करते हुए, उससे कि पहले लिखा हुआ स्थिरायत मतलब चिरस्थायी होने पर, जब उसने छोटे छोटे राजाओं को नष्ट ही कर दिया है तब वह समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर शासन कर रहा है और चिरस्थायी होकर कर रहा है। इतना होने पर भी आगे क्या है, चिंतया तेव भिया त्वत्तेसति है, त्वत् मतलब आपके, युधिष्ठिर से बतला रहा है कि आपसे देशती है, त्वत्तेसति, एसति मतलब आने वाले यानी भविष्य में आने वाले, भिया मतलब भय से, आपसे भविष्य में आने वाले भय से चिंतयत एव हमेशा चिंतित रहता है। कैसा रहता है, हमेशा चिंतित रहता है। और आगे बताया गया है अहो, ये देखिए अगली जो पंक्ति होगी, अगला जो चरण होगा यह सूक्ति होगा, और यह हमेशा परीक्षा में पूछा जाया करता है, अहो दुरंता बलवत विरोधिता। यह किसकी उक्ति है, तो आप हमेशा याद रखिएगा यह उक्ति है वनेचर की। और बताया क्या गया है, वो वनेचर कहता अहो मतलब अरे कैसी विचित्रता है, कैसी विशेष बात है, कहता है दुरंता बलवत विरोधिता, बलवत मतलब बलवान के साथ, विरोधिता मतलब विरोध, बलवान के साथ विरोध, दुरंता अंता दुर मतलब अंत में दुखदाई होता है, बलवान के साथ विरोध अंत में दुखदाई होता है। तो यहाँ पर बलवान कौन है, महाराज युधिष्ठिर वगैरह, मतलब ये लोग बलवान हैं और इनके साथ में उस दुर्योधन ने विरोध किया है, और अंत इसका कैसा है, दुखदाई ही होने वाला है। यहाँ से कैसे प्रश्न हो सकते हैं, एक तो बात यह सूक्ति वाला हो सकता है या किसकी उक्ति है, तो आप हमेशा बताइएगा वनेचर की उक्ति है। और यहाँ से अर्थ भी आ सकता है, पूछ लेगा कि अंत में क्या दुखदाई होता है, तो बलवान के साथ किया गया विरोध अंत में दुखदाई होगा। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ प्रलीन भूपालम, इसका समास विग्रह करें तो हो जाता है प्रलीना भूपाला यस्मिन तत्व। और जो आप देख रहे हैं प्रशासत, इसको अलग अलग करें तो प्राउपसर्ग सास धातु और सत्र प्रत्यय है। फिर बलवद विरोधिता को अलग अलग करें यानी समास विग्रह करें तो हो जाता है बलवद भी विरोधिता, यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इस पूरे श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार वंशज छंद है। और आइए फिर हम आगे अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला दिया गया है, तथा प्रसंगेन जनैरुदाहृता धनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः तवाभिधानाद् व्यथते जन्तन्नताननः सुदुस्सहान् मंत्र पदादिवोर्गः। देखिए यहाँ पर वह वनेचर उस दुर्योधन के विषय में महाराज युधिष्ठिर से बतलाता है कि किस प्रकार से वह दुर्योधन
आपका नाम लोगों के द्वारा लिए जाने पर वो दुखी उठता है। यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है कि वह दुर्योधन बिल्कुल सांप की तरह से अपने मुख को नीचा करके दुखी उठता है। और जिस ढंग से यहाँ पर बताया गया है, चलिए आप भी मजा लीजिए। यहाँ पर वह वनेचर महाराज युधिष्ठिर से बतलाता है कि कथा प्रसंगेन जनय है। कथा प्रसंगेन मतलब गोष्ठियों में, वार्तालाप के समय, जनय मतलब लोगों के द्वारा। तो गोष्ठी इत्यादि जब लगी हुई होती है उस समय लोगों के द्वारा तव अभिधानात, यहाँ पर युधिष्ठिर से कहता है कि तव मतलब आपका, अभिधानात नाम, उदाहरतात ऊपर लिखा हो, ऊपर वाली लाइन में उदाहरतात मतलब लिए जाने पर, गोष्ठियों में वार्तालाप के समय आपका नाम लिए जाने पर, और किसके द्वारा, जनय मतलब लोगों के द्वारा। तो लोगों के द्वारा आपका नाम लिए जाने पर ये लिखा हुआ अनुस्मृता खंडल सून विक्रमाः। अच्छा, इंद्र के, सून मतलब पुत्र, और इंद्र के पुत्र हैं अर्जुन। तो अर्जुन के विक्रमा मतलब पराक्रम का, अनुस्मृता स्मरण हो जाने पर, जब गोष्ठी इत्यादि लगी हुई होती है और लोग आपका नाम लेते हैं उस समय इंद्र के पुत्र अर्थात अर्जुन के पराक्रम की याद हो आती है उस दुर्योधन को। इसलिए वह नताननाहा, आनंद को नत करके अर्थात मुख को नीचा करके, व्यथते मतलब दुखी उठता है। वह अपने मुख को नीचा करके दुखी उठता है। और उदाहरण भी दिया गया है, लिखा है सुदुसहान मंत्र पदात यू उर्गाहा। यू मतलब जिस प्रकार। अब पूरा जो श्लोक पढ़ा गया है इसका दूसरा भी साथ साथ में अर्थ लगाएंगे, तब चौथे चरण को यहाँ पर पूरा करेंगे। तो जिस प्रकार से कथा प्रसंगेन मतलब विश्व वाद्यों के द्वारा जब मंत्रोच्चारण किया जाता है, मतलब झाड़ फूंक करने वालों के द्वारा जब मंत्रोच्चारण किया जाता है उस समय, तब अभिधानात, ता से तार्क्ष्य होता है, वा से वासुकी होता है, उनका अभिधानात मतलब नाम लिए जाने पर, विश्व वाद्यों के द्वारा, जिस प्रकार विश्व वाद्यों के द्वारा तार्क्ष्य और वासुकी का नाम लिए जाने पर, आखंडल शूनु अर्थात विष्णु के वाहन गरुड़ के, और अंतिम चरण में जो लिखा हुआ पदात मतलब पदचाप का, और अनुस्मृता ऊपर वाली लाइन में लिखा अनुस्मृता मतलब स्मरण हो जाने पर, स्मरण हो जाने पर। अच्छा, वो जो विश्ववाद्य होते क्या करते हैं, सुदुसहान मंत्र मतलब मंत्रों, असहनीय मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया असहनीय मंत्रों से न तानना, नीचे को मुख किए हुए, जिस प्रकार से उर्गा मतलब सांप व्यथित उठता है। चलिए हम पूरे को मिला देते जिससे कि पूरा क्लियर हो जाए। यहाँ पर वह वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है उस दुर्योधन के विषय में कि हे महाराज, वह जो दुर्योधन है वह गोष्ठी इत्यादि जब लगी हुई होती है उस समय लोगों के द्वारा जब आपका नाम लिया जाता है, तब इंद्र के पुत्र अर्थात अर्जुन के पराक्रम की याद उसको हो आती है। इसलिए वह दुर्योधन अपने मुख को नीचा करके दुखी उठता है। जैसे झाड़ फूंक करने वाले मतलब सांप इत्यादि जब काट लेते हैं उस समय झाड़ फूंक करने वाले यानी विश्व वाद्यों के द्वारा तार्क्ष्य और वासुकी का मंत्रोच्चारण में जब उनका नाम लिया जाता है उस समय विष्णु के वाहन गरुड़ के पदचाप का स्मरण हो आता है। तो ऐसे असहनीय मंत्रों के कारण, ऐसे असहनीय मंत्रों से नीचे को मुख करके जैसे सांप दुखी उठता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तदा सुकर्तुं त्वजिह्ममुद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम् परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्ति सारा खलु माद्रसां गिराः। देखिए यहाँ पर वह वनेचर महाराज युधिष्ठिर से बतलाता है उसके बारे में, यानी उस दुर्योधन के विषय में। तत् आसु कर्तुम जिह्मम उद्यते, और त्वयि, त्वयि मतलब आपके प्रति, तत् मतलब वह दुर्योधन। तो वह दुर्योधन आपके प्रति, युधिष्ठिर से बतला रहा है कि आपके प्रति वह दुर्योधन आसु कर्तुम, लेकिन जल्दी करना चाहता है। क्या करना चाहता है, जिह्मम उद्यते, कुटिलता का आचरण करना चाहता है। हे महाराज, वह जो दुर्योधन है वह आपके प्रति शीघ्र ही कुटिलता का आचरण करना चाहता है। इसलिए आगे कहता है विधेयताम तत्र विधेयम उत्तरम, इसलिए आप भी उसकी कुटिलता का उत्तरम मतलब
उत्तर देने का विधेयम विधेयताम उपाय करें। इसलिए आप भी उसकी कुटिलता का उत्तर देने का उपाय करें। आगे भी कहता है, आगे क्या कह रहा है, जैसे कि आजकल भी और पहले भी ऐसे भी होता आया है कि संदेशा देने वाला साफ साफ संदेशा देता है, समाचार देने वाला साफ साफ समाचार देता है। जैसे आजकल लोग पत्रकार लोगों को आप देखे होंगे तो समाचार देते हैं, बाकी जो सही होता वही देते हैं, कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो वनेचर बोल रहा बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। और वो अपना भी पक्ष बता देता है कि मैं ऐसे ही इसी काम के लिए गया था और मैं अपना काम पूरा सुना रहा हूँ आपको। कह रहा है पर प्रणीतान वचांस चिन्हवताम, पर प्रणीतान दूसरों द्वारा कही गई, वचांस मतलब बातों को, चिन्हवताम मतलब ढूंढ कर लाने वाले, तो दूसरों द्वारा कही गई बातों को ढूंढ कर लाने वाले माद्रसाम गिरा, मुझ जैसे वनेचर की वाणी। माद्रसाम मुझ जैसे मतलब वनेचर जैसे, गिरा मतलब वाणी, मुझ जैसे वनेचर की वाणी प्रवृत्ति सारा, खल मतलब निश्चय, प्रवृत्ति सारा समाचार देने वाली होती है। दूसरों द्वारा कही गई बातों को ढूंढ कर लाने वाले मुझ जैसे वनेचर की वाणी समाचार देने वाली होती है। तो यहाँ पर वनेचर ने भी अपनी बात बता दी और उसके समाचार को भी यहाँ पर दे दिया। अच्छा, वो कुटिलता का आचरण कौन करना चाहता है, तो आपको मालूम हो गया यहाँ पर वह दुर्योधन करना चाहता है। और कुटिलता का आचरण कौन करना चाहता है, किसको कहा गया है, किसको कहा गया, तो दुर्योधन को कहा गया है। किसके प्रति वो करना चाहता है, तो ये युधिष्ठिर इत्यादि हैं। और यहाँ पर ये वचन या श्लोक किससे कहा गया है, अगर ये पूछ ले तो आप बताओ कि यहाँ पर युधिष्ठिर से बतलाया गया है। और यह श्लोक किसके द्वारा कहा गया, तो वनेचर कह रहा है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्रवृत्ति सारा, इसका समास विग्रह करें तो हो जाता है प्रवृत्ति एवं सारा या सामता, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आगे जो लिखा हुआ है विधेयताम, यहाँ पर भी उपसर्ग धा धातु और ये कर्मण यक लोट लकार, फिर एक प्रथम पुरुष एक वचन बन जाता है। आगे जो देख रहे हैं आप चिन्हवताम में ची धातु और सत्र प्रत्यय है, और यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है यहाँ पर, ठीक है। तो हम जैसा कि उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल पर नए होना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे वाले पार्ट भी हम लाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।